गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल डी के मम्मा। तो कैसे हो आप लोग? होप आप लोग बहुत अच्छे हो गए। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी ये सुबह का टाइम, तो मैं बना रही थी यहाँ पे पराठा कभी डुग्गू के लिए, क्योंकि ऐसे देर हो रही थी ना, जल्दी जल्दी करना पड़ता है उसके लिए। तो भाई क्योंकि उसका टाइम अभी भी मतलब सर्दियों में भी उसका टाइम 8 बजे का स्कूल रहता है, तो उसको मतलब 7:45 तक घर से निकलना होता है हर हालत में। तो वो भी पता नहीं चलता वो टाइम भी कितनी जल्दी निकल जाता है, बहुत जल्दी निकल जाता है। तो आज मैंने बनाई थी दाल, तो दाल मखनी की तरह बनाई थी, लेकिन राजमा दाल बनाई थी, है ना। तो नाश्ते में तो उसको सिंपल पराठा दे रही हूँ, और मैंने लंच के लिए इसके बनाया था लच्छा पराठा। तो ट्राई किया था जल्दी जल्दी में, इतना बढ़िया नहीं बना पाया था, लेकिन बना तो लेती हूँ, पर जल्दी जल्दी में इतना अच्छा नहीं बन पाया था, मतलब लेयर वाला नहीं बन पाया था, बट ठीक है। तो उसको दिया था मैंने ये दाल और ये पराठा। उसके बाद मैं लगी थी थोड़ा काम में। तो थोड़ा बहुत काम करने का फिर यहाँ पे मैंने कबीर को उठा दिया था, 9:30 बज गए थे, क्योंकि कबीर को भी स्कूल भेजना था। उसके बाद फिर कबीर उठने के बाद कबीर मेरी थोड़ी सी हेल्प कर रहा था चादर वादर बिछाने में। और यहाँ पे मैं कमरे को अपना कैमरे को क्लीन करना भूल गई थी, तो सारा धुंधला धुंधला सा आ रहा है, बट कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैं कबीर को कह रही थी कि ब्रश कर ले बाबू, नहाना है, ब्रश कर ले ब्रश कर ले, बट वो उसको बहुत टाइम लगता है सेट होने में। बाकी डुग्गू तो मेरा उठ के तुरंत कर लेता है, उसको तो कभी कहना नहीं पड़ता। आओ गोदी आओ, चलो ना चले। और कभी का चलो यही ना। रहता है कि मतलब अब कभी अंगड़ाई लेगा, कभी थोड़ा सा दुलार करना पड़ता है, प्यार करना पड़ता है। मैंने कहा चलो थोड़ा करते हैं, क्योंकि छोटा है ना, तो अभी तो बच्चों को करने में, बड़े होकर वो खुद ही नहीं करते। पानी हो गया गरम। अब चलते हैं ब्रश करने के लिए, ठीक है? ठीक है। ओ सॉरी, खड़े हो। इसके बाद मैं आ गई थी खुद ब्रश करने। उसको तो करा के कर दिया था मैंने, फिर मेरे को ब्रश करके मेरे को भी नहाना था, तो मैंने ब्रश तो कर लिया था, फिर मैंने नहाने का अपना काम बाद में रखा। मैंने कहा ब्रश करके मैं भी उसके साथ नाश्ता कर लूँगी, क्योंकि मैंने भी नाश्ता नहीं किया था अभी तक। मुझे भी यार सुबह सुबह बहुत तेज़ भूख लगती है, पता नहीं मुझे पूरे दिन भूख लगे या ना लगे, लेकिन सुबह के टाइम मुझे बहुत तेज़ भूख लगती है। मतलब मुझे ना नाश्ता थोड़ा हैवी ही करना है। अगर कुछ नहीं है तो रोटी सब्जी और चाय, मतलब चाय ज़रूर होनी चाहिए, चाहे पराठा सब्जी चाय। या फिर अभी तो सर्दियाँ हैं ना, थोड़ी थोड़ी तो सूखी सब्जियाँ आती हैं, जैसे मैं आलू मेथी की सब्ज़ी, गोभी आलू की सब्ज़ी, तो मुझे सब्ज़ी वाले पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत ज़्यादा। तो मैं ज़्यादातर अभी तो सुबह वही खाती हूँ। हाँ हूँ थोड़ी मोटी, लेकिन मुझे पराठा यार मतलब एक तो चाहिए सुबह, कभी नहीं चाहिए पूरे दिन में, लेकिन सुबह सुबह तो चाहिए। और मैं भूल गई थी कि मैंने कभी को नहीं नहलाया, मैंने यहाँ पे नहलाऊँगी उसको। तो यहाँ पे कभी को नहलाने के बाद ये हो गया है, कपड़े दे रही हूँ मैं। आगे यहाँ पे कह रहा ठंड लग रही है बहुत, इसका परा था। फिर उसके बाद मैं भी अपना और काम करने लगी थी, तो कपड़े पहनाने के बाद फिर पूरे दिन गायब। हम पूरे दिन गायब होने का मतलब बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाया था। और ये था शाम का टाइम, तो शाम को मैंने बनाया था अपना आंवले का, इसको लौंजी बोल दो, चटनी बोल दो, खट्टी मीठी कुछ भी बोल दो। तो उसके लिए मैंने क्या किया था, यहाँ पे मेरा 3 पाव मतलब 1.25 किलो आंवला था, उसमें मैंने 1.25 किलो से ज़्यादा गुड़ लिया था। तो उसको बॉइल्ड करके उसको पीस कर उसमें थोड़ा मसाला वसाले ऐड करके और गुड़ डाल के उसको पकाया अच्छे से, तो बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे था मिर्ची का अचार। एक्चुअली घर से जब तनु को लेने आए थे ना मेरे देवर हैं, तो वो लेके आए थे, मम्मी ने भेजी थी, ये नानी के यहाँ से आई थी वो भी। तो बहुत तीखी वाली है, तो मैंने इसका अचार डाला है इस बार, फर्स्ट टाइम देखा, कैसे ट्राई करके देखा कैसा लगेगा। तो इसमें मसाले वही क्या नाम है, सौंफ, कलौंजी और सरसों वरसों पीस पास के, मतलब फ्राई करके पीस के, उसमें सरसों का तेल डाल के, सरसों का तेल मतलब खूब सारा खौला के डाला था। और ये मिर्ची के 2-2 पीस कर करके मैंने इसको डाल दिया। तो ये अच्छी लगती है, कभी कभार छोले भटूरे बनाओ, मतलब मुझे तो तीखा बहुत अच्छा लगता है, मैं तो खा लेती हूँ। ये भले ही नहीं खाते पर मैं खा लेती हूँ। और ये था दूसरा दिन, तो यहाँ पे लाइट नहीं आ रही थी, और ये देखो पोंछे को ना फ्रिज के नीचे डाल रखा है, क्योंकि पानी फैल रहा था उसमें से, पता नहीं पानी निकलता, जब चलता नहीं है फिर पानी निकलता है। और यहीं पे बैठे हैं ये लोग। मैं सो रही थी, मुझे ना सोने दे रहा ना कुछ कर रहा, कभी पता नहीं बोतल से खटरा कर रहा था बहुत देर से। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे, थोड़ा शाम का मतलब हस्बैंड भी आ गए थे, तो मुझे बनाना था, चाय बनानी थी। और मैं थोड़ी सोच रही थी मखाना अपने लिए फ्राई कर लूँ। बच्चों के लिए मैंने बनाया था यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स ही बोलते हैं, हाँ कॉर्नफ्लेक्स बनाया था। तो बस मैं उनको वो दे दूँगी, मैं चाय पीऊँगी, हस्बैंड कुछ नहीं खाएंगे, क्योंकि वो इस टाइम नहीं पीते कभी। बट सर्दियाँ हैं तो मैं तो खैर पी लेती हूँ शाम को चाय, मुझे तो अच्छी लगती है, मैं बना भी लेती हूँ अपने लिए।
क्या यार, ज़्यादा चीज़ों की अवॉइड करो तो और ज़्यादा दिमाग ख़राब होता है। इसलिए सर्दियों में तो एटलीस्ट 2 बार तो पी लेनी चाहिए, कोई उससे नहीं इतना फ़र्क होता। तो यहाँ पे मैं अपने लिए मखाना फ्राई कर रही थी और चाय। बच्चों को दे दिया था मैंने। चाय मेरी हो चुकी है एकदम रेडी। और पता है सर्दियों में जब ठंडी लगती है ना और चाय पियो तो कितना अच्छा लगता है यार। और फिर साथ ही साथ मैं कर रही थी खाने की तैयारी। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ, तो खाने में बनाने वाली थी दाल, क्योंकि सुबह की सब्ज़ी रखी हुई थी सूखी वाली। तो हस्बैंड जी अभी ऑफिस से ही आए हुए हैं, तो पता नहीं कुछ कह रहे थे, मैं इनसे चाय की पूछ रही थी तो वो मना कर रहे थे, क्योंकि इनके एसिड बन जाता है बहुत जल्दी, इसलिए पीते नहीं हैं जल्दी से। मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वो हो रहा है, थोड़ा साउंड हो रहा है इधर उधर। तो मैं ढंग से अपनी वॉइस रिकॉर्ड कर रही हूँ तो हो नहीं पा रही, मतलब इधर उधर का साउंड ज़्यादा आ रहा है। तो बस उसके बाद मैं आ गई थी दाल बनाने के लिए अपनी। ठीक है, तो दाल